नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं एक बार फिर से वीके न्यूज। इस वक्त वीडियो से बड़ी खबर दोस्तों निकलकर सामने आ रही है और कहीं ना कहीं भारत को है एक बार फिर से वीटो पर यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ में एक बड़ी उम्मीद नजर आती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान फ्रांस ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भी भारत को शामिल करने को लेकर अपना समर्थन दोहराया है। दोस्तों आपको बता दें कि फ्रांस है वो चाहता है कि भारत को वीटो पावर मिले और इसी पर है वो फ्रांस ने यहाँ पर अपना खुलकर समर्थन दिया है, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। एनएसजी में शामिल होने से भारत की परमाणु शक्ति तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही भारत और फ्रांस G20 के मसौदे के तहत मजबूत सहयोग बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। भारत ने कहा है कि वह एनएसजी में शामिल होने के अपने प्रयासों को किसी निर्णय तक पहुंचाने के लिए सदस्य देशों के साथ बातचीत कर रहा है। एनएसजी में 48 देश हैं जो परमाणु प्रौद्योगिकी और आणविक सामग्री के व्यापार स्थानांतरण को नियंत्रित करने के साथ साथ परमाणु हथियारों के अप्रसार में भी सहयोग करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इसके अलावा फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UN80 में सुधार और उसमें भारत की स्थायी सदस्यता संबंधी प्रयास का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में यह जानकारी दी गई। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है और फ्रांस चाहता है कि भारत है वो UN80 का स्थायी सदस्य हो, उसे भी वीटो पावर मिले, जिससे भारत है वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल अपने सही तरीके से कर सके। भारत लंबे वक्त से सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग को लेकर कर रहा है और उसका कहना है कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का हकदार है। और यह मुद्दा एक बार नहीं बल्कि दोस्तों हर बार जब भी बैठक होती है तो भारत यह मुद्दा अपनी तरफ से उठाता है कि उसे वीटो पावर मिले और UN80 में यहाँ पर बड़ी मात्रा में सुधार हो। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। विश्व निकाय में 10 अस्थायी सदस्य हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा 2 वर्ष के लिए चुनती है। रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस तथा अमेरिका इसके स्थायी सदस्य हैं। इन स्थायी देशों के पास ही वीटो की शक्ति होती है, जो किसी भी फैसले को होने या ना होने देने की शक्ति होती है। दोस्तों का बता दें कि भारत है वो UN80 का अस्थायी सदस्य है, जिसकी सदस्यता है वो पिछले महीने जनवरी में है वो यहाँ पर समाप्त हो गई थी। भारत है वो अब UN80 का परमानेंट मेंबर नहीं है और ना ही अस्थायी सदस्य है। भारत है वो अपनी जिद पे अड़ा है कि और वह चाहता है कि उसे UN80 का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। भविष्य में दोस्तों क्या होता है, अगर भारत को वीटो पावर मिलता है तो यह भारतवासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात होगी। और दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत को है वो यहाँ पर क्या वीटो पावर मिल जाएगा? तो कमेंट सेक्शन में हमें बताना न भूलें और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।